वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव अफेयर्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में कि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कैसे हुई, इसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आया वर्ल्ड वॉर वन का। इस बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन को हम कहते हैं द ग्रेट वॉर, द और बोलते हैं द वार टू एंड ऑल वॉर। मतलब का इसका मतलब ये है कि इस वॉर से पहले ऐसी कोई मेजर वॉर ही नहीं हुई कि इसे हम मेजर वॉर का नाम दे सके। जैसे हमने इसको नाम दिया द वॉर टू एंड ऑल वॉर, एक ऐसी लड़ाई कि जिससे सभी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। इससे पहले ये माना जाता था कि इतनी बड़ी वॉर पहले कभी हुई ही नहीं, तो अगर अब इतनी बड़ी वॉर हुई है तो इसके बाद कोई वॉर हो ही नहीं सकती, ऐसा माना गया था। बट बाद में वर्ल्ड वॉर टू भी हो गई, जिसके बाद में इसका नाम वर्ल्ड वॉर वन कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1918 तक चली, जिससे पूरी दुनिया में काफ़ी चेंजेस हुए। उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जिस टाइम वर्ल्ड वॉर वन हुई ना, तो उस टाइम कैजुअलिटीज़ क्या क्या हुई, मतलब कि कितने बंदे मरे। यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 17 मिलियन आदमी मारे गए। आउट ऑफ 11 मिलियन तो ओनली सोल्जर्स थे और 6 मिलियन यहाँ पे सिविलियंस की डेथ हो गई। ये काफ़ी मेजर अमाउंट में यहाँ पे मौतें हुई थी और अप्रोक्स 20 मिलियन पीपल्स अराउंड वाउंडेड हुए थे, मतलब कि घायल हुए थे इतने सारे व्यक्ति। ये उस टाइम की सबसे बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें उस टाइम कौन कौन से देश इन्वॉल्व थे इस वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, एक साइड तो थे जी अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन कौन थे? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान। और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर। हालांकि उस टाइम अगर हम जर्मन एम्पायर को देखें तो उस टाइम ये पोलैंड भी मिक्स था इसमें और जर्मनी भी मिक्स था। आज के टाइम पे ये दो देश बन चुके हैं, जर्मनी और पोलैंड। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में उस टाइम कौन कौन मिक्स था? रोमानिया था, यूक्रेन था और यहाँ पे स्लोवेनिया था और बहुत सारी कंट्रीज ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में उस टाइम मिक्स थे। और उनका साथ इटली ने भी दिया था और ओटोमन एम्पायर भी इसमें मिक्स था, जो मॉडर्न डे आज के टाइम पे टर्की है। तो चलिए ओटोमन एम्पायर को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा कुछ सऊदी अरेबिया का पार्ट है, कुछ टर्की का, सीरिया का, इराक का। ये ओटोमन एम्पायर था उस टाइम पे। और जो ग्रीन कलर में है ये है अपनी एलाइड पावर्स, और जो रेड कलर में कौन सी? सेंट्रल पावर्स। इन्हीं के बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट थी। अगर हम बात करें कुछ समझने की कि ये वॉर के स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या थे, मतलब कि इनका बेस क्या माना जा रहा है इस वॉर को स्टार्ट करने का, तो अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की या फिर 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की और थोड़े बहुत एंडिंग की, तो यहाँ पे उस टाइम पे जो मोस्ट फेमस अलायंस फॉर्म हुई उनमें से एक थी ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली का अलायंस था और उसके अगेंस्ट एक ट्रिपल एंटिटी थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का। हालांकि रशिया इसमें बाद में इंक्लूड हुआ, बट पहले फ्रांस और ब्रिटेन की यह एक अलायंस था। इन दोनों अलायंस का मेन यहाँ पे वॉर हुई थी दोनों के बीच में। देखिए अगर हम मैप में देखें तो किस किस के बीच में अलायंस था? जर्मनी हो गया एक, तो एक ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया और एक इटली हो गया। इनके बीच में एक वो अलायंस था। और यहाँ के फ्रांस हो गया, यूके हो गया और रशिया हो गया, इनके बीच में अलायंस था। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा सारा। और हाँ, इसमें बाद में ओटोमन एम्पायर भी ऐड हुआ। और ये जो बाद में बच गया ये वाला पार्ट, यूके वाला, ये इनके अगेंस्ट बाद में हुए, सेंट्रल पावर के अगेंस्ट में इनकी लड़ाई हुई। हालांकि बाद में यूएस भी ऐड हो गया एक साल के लिए, क्योंकि उनके एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट पे अटैक कर दिया गया था बेवजह ही, जिसके कारण यूएस को ऐड होना पड़ा यहाँ पे। अगर हम समझना चालू करें तो मतलब कि कुछ बेस, मतलब क्या की पॉइंट रहे होंगे जिनके कारण वर्ल्ड वॉर वन हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले कॉज था मिलिटरिज्म।
मतलब कि 19वीं सेंचुरी के अराउंड यूरोप में ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण ये अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, मिलिट्री फोर्स में जल्दी से जल्दी इंक्रीज करने लगे। और यूरोप में, पूरे यूरोप में, हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे सबसे आगे ब्रिटेन और जर्मनी ही थे डिफेंस सेक्टर में, मिलिट्री पर्पज़ में। ये चाह रहे थे कि सब के सब हम इतनी बड़ी फोर्स बनाए कि हमें कोई भी नहीं हरा पाए, जिसके कारण यूरोप के सभी के छोटे छोटे देश थे वो डरने लगे। उन्होंने सोचा कल कोई कुछ भी कर लेंगे, तो धीरे धीरे वो भी अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने लगे, तो वो भी अपनी फोर्स बनाने लगे। और जिससे क्या हुआ कि सभी के सभी मिलिट्री फोर्स बनाने लगे, जिससे एक यूरोप में वॉर का खतरा मंडराने लगा था। और दूसरे एस्पेक्ट पे बात करें हम, तो दूसरा था अलायंस सिस्टम। मतलब कि जो हमने पीछे डिस्कस किया कि उन्होंने अलायंस फॉर्म किया, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी, जिससे ये भी एक वॉर का मेजर रीज़न बना। क्योंकि अगर अलायंस ही नहीं होते तो एक दूसरे के देश, अगर एक देश पे अटैक होता है तो दूसरा देश अटैक ना करता, अगर अलायंस फॉर्म ना हुआ होता तो। तीसरा एस्पेक्ट था एम्पेयरलिज्म, मतलब कि अपना एम्पायर को इंक्रीज करना। तो जो मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे वे अपने एम्पायर बनाने की होड़ में दूसरे देशों को कब्जा रहे थे, जिसमें सबसे आगे थे अफ्रीका। अफ्रीका में फ्रेंच कॉलोनीज थी और स्पेनिश कॉलोनी भी थी। मतलब कि बहुत सारे एरिया को कब्जा रहे थे, और जिसमें एक दूसरे से टकराव की स्थिति भी बनी हुई थी। वे सभी के सभी वहाँ की मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, जिस तरह से हमारा इंडिया भी उनका शिकार हुआ, ब्रिटिश एम्पायर का। तो ये भी बहुत बड़े मेन रीजन थे जिसके कारण हमें वर्ल्ड वॉर वन देखने को मिली। और इन सब के बीच में अगर हम रशिया का एंगल समझना चाहें कि रशिया तो इन सब में क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि मोस्टली जर्मनी और ब्रिटेन का समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रेरित थे, तो रशिया क्यों इसमें ऐड हुआ। रशिया का मेन रीज़न था कि ये तो हो गया जी रशिया हमारा, तो रशिया का मेन एक्सेस जो ट्रेड होता है वो इस रूट से होता है यहाँ से। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ, ऑटोमन एम्पायर। तो रशिया डरता था कि कहीं ऑटोमन एम्पायर कल को स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये इस ट्रेड ब्लॉक को रोक सकते हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, इफेक्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा। और रशिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तो इसने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट जाने का डिसीजन लिया। तो ऐसा हुआ कि सभी के सभी एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, जिससे वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई। और एक यहाँ पे आप मैप से देख भी सकते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर है, इसमें कुछ देश थे जो ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ाद होना चाहते थे, जैसे कि स्लोवेनिया हो गया। और यहाँ पे हाँ, ये सर्जियो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जिससे वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई हमारी। वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए था पार्ट वन। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।